मैं चाहूंगी सब अपने कदमों पर खड़े हों और हम खुदा के कलाम में से आंसू हवाला तलावत करेंगे। ज़बूर नंबर 62 उसकी पहली 5 आयत आज हम खुदा के दिन की बख्श कलाम में से पढ़ेंगे। मेरी जान को खुदा ही की आस है, मेरी जान उसी से है, वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी नजात है। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बिश ना होगी। तुम कब तक ऐसे शख्स पर हमला करते रहोगे जो झुकी हुई दीवार और हिलती बाढ़ की मानिंद है, ताकि सब मिलकर उसे कत्ल करो। वो उसको उसके मर्तबे से गिरा देने का मशवरा करते रहते हैं। वो झूठ से खुश होते हैं, वो अपने मुंह से तो बरकत देते हैं पर दिल में लानत करते हैं। ऐ मेरी जान खुदावंदी की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सब मिलकर बोलें आमीन। हालेलुया। अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद कीजिए और आज के दिन के लिए उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये नहायत बड़ा खूबसूरत और ब्लेसफुल वक्त है कि हम उसके चरणों में झुके हुए हैं। वो ही एक खुदाए अजीम, खुदाए वाहिद है। वो माबूदों से आला है, उस जैसा कोई माबूद नहीं जो आलबे बाला पर तक नशीन हो। आगे इस बात के लिए उसकी शुक्रगुजारी से भर जाइए। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहूंगी थोड़ी देर के लिए हम सब अपनी जुबानों को खोलें और उसकी तारीफ करें, उसकी तमजीद करें और इकरार करें कि खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, शुक्र करती हैं कि आज का दिन तूने हमारी जिंदगियों में बख्श दिया। ए खुदाए पाक, खुदाए सलूस, मुबारक पाक यहोवा, तू नहायत मेहरबान खुदा है, तू जलाल से भरा खुदा है। आओ मेरे अजीजों, आज अपने आप को उसके हैंड ओवर कीजिए और उससे कहिए, ए खुदावन आज मुझे अपनी कुव्वत, अपने जलाल, अपने मसा से भर और अपनी कुदरत को जाहिर कर दे। खुदा
अपने जलाल को आज मुझ पर जाहिर कर दे। अजीजों, वो हमारी शरक से भी ज्यादा हमारे करीब है। वो हमारी दुआओं को सुनता, हमारी इल्तिजाओं पर अपना कान झुकाता और हमें सलामती में जवाब देता। हालेलुया। अजीम वफादार खुदा, जलाल से भरे पिता, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ क्योंकि तू शुक्रगुजारी के लायक है, तू हम्द के लायक है, तू तारीफ के लायक है। ए खुदावन, आज ये जो दिन तूने हमें बख्शा कि हम सब मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके, तो खुदावन तेरा मसा, तेरी कुदरत जोर से मांग लेती हूँ। खुदावन, ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, आज प्रस्तिश के वसीला से, आज कलाम के वसीला से लोग रिहा हो जाएं, लोगों की मुश्किलें आसान हो जाएं। ऐ खुदावन, तू उतर आए, क्योंकि जहाँ साज और आवाज एक हो जाते हैं वहां तेरा तख्त लग जाता है। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, आज मेरा ईमान है कि तू यहाँ मौजूद है। तू तो हमारे आने से पहले भी यहाँ मौजूद होता है। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, तू आ, तू रहम कर और फजल कर। सिस्टर अलवीना, सिस्टर मीनाक्षी और खुदावन अपने खादिम मास्टर कमरान के साथ होना। खुदावन, आज इन्हें कसरत से इस्तेमाल करना। आज खुदावन ये जब प्रस्तिश करें तो खुदावन तेरा तख्त लग जाए और लोगों के जुए बंधन टूटते चले जाएं। अपने लोगों को कसरत के मस्सा से भर। वो मस्सा मैं इन पर मांग लेती हूँ जो मस्सा तूने एलिया पर ढेला। खुदावन पाक खुदा, हुआ आने वाले लोगों पर भी तेरा रहम, तेरा फजल चाहती हूँ। खुदावन, उनके पाँव को तेज कर और खुदावन उन्हें अपनी मोहब्बत की डोर से खींच कर यहाँ ले आ, ताकि हम सब मिलकर एक रूम में बंद कर तेरे नाम की तारीफ तमजीद कर सके। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, जितने लोग आ चुके हैं इन सबको तेरे लोगों में छुपाती हूँ, तेरे हैंड ओवर करती हूँ। इनके साथ छू और बड़ी बरकत दे। खुदावन जी, मेरी दुआ तुझा को सुन और कबूल कर। मांगती हूँ और सब कुछ पा लेती हूँ मसीह यीशु का नाम लेकर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खुदा के खादम और खादमाओं के साथ मिलकर उसकी प्रस्तिश करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, क्योंकि वो ही बेहद तारीफ और सिताइश के लायक है। हेलो चर्च फैमिली, आप सबको मेरी तरफ से और हमारे सब प्रस्तारों की तरफ से गुड मॉर्निंग एंड जय मसीह की। आज का दिन आप सबों की जिंदगियों में मुबारक हो, बाबरकत हो। हालेलुया। जोर से नारा लगाइए, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो आइए हम मिलकर प्रस्तिश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक मेरे पास जा, एक मेरे पास जा। हालेलुया। हमारे दुश्मन जो एक ही है वो हमारे लिए जाल बिछाता रहता है, तरह तरह के मंसूबे वो बनाता रहता है। लेकिन जब हम यहोवा खुदा को पुकारते हैं, वो जो यहोवा नसी है, यहोवा एलोहीम है, यहोवा शडाई, यहोवा अदोनाई है, यहोवा शिमा है और यहोवा सबावत है, जब हम उसको पुकारते हैं तो तमाम बंधन टूट जाते हैं, जुए खुल जाते हैं, बैरियर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, पहाड़ मैदान हो जाते हैं और हमारे लिए नए दरवाजे को खोलने की कुदरत रखता है। वो हमारे लिए पहाड़ों में से चश्मों को जारी करने की कुदरत रखता है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया की आवाज कम है। हालेलुया, हालेलुया। तालियों के साथ हम मिलकर खुदा के नाम को सराहेंगे। मिलकर पुकारेंगे और बुलंद आवाज से प्लीज अपने लबों को खोलना है हमने, ठीक है? ये कोई शो की परफॉर्मेंस नहीं है। ये एक बंदे ने गाना है, कुछ लोगों ने गाना है और बाकियों ने तालियां बजानी है। ये हमने मिलके गाना है, हमने मिलके प्रस्तुत करनी है ताकि हमारे जुए बंधन टूटे और हमारे बैठे टूट जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो डाउन क्लैपिंग करें, मिलके कहेंगे यहोवा 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 तो वहां एक ही होता है और उसका नाम है यहोवा खुदा, यीशु मसीह। हालेलुया। जिसका वादा है मैं हमेशा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया।
भी कहता है कि मैं हर रोज खुदावन को मुबारक कहूंगा। उसने ये नहीं कहा मैं हफ्ते बाद, मैं महीने बाद, मैं साल बाद उसे मुबारक कहूंगा। वो क्या कह रहा है? ज़बूर 145 में वो खुदा की हम्दो तारीफ के लिए कह रहा है कि मैं हर रोज खुदावन को मुबारक कहूंगा, क्योंकि वो ही अब्दुल आबाद जिंदा था, है और रहेगा। आइए उसके नाम और उसकी इज्जत और जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाइए। कलाम में लिखा है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से खुदावन अपने खुदा से क्या कर? मोहब्बत रख। तो आज हम लोग जितने भी यहाँ मौजूद हैं, जितने उसके कदमों में बैठे हैं, जितने उसे मुबारक कहने के लिए यहाँ आए हैं, सो हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। हम मुबारक लोग हैं, हम चुने गए लोग हैं। हालेलुया। सो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और मेरी रिक्वेस्ट है सिस्टर ज्योति से कि वो आए और प्रस्तिश के और ज्यादा गहरे मस्सा के लिए खुदावन से इल्तिजा करें कि खुदावन और अपनी गहरी प्रस्तिश के मस्सा को यहाँ उंडेल, अपने प्रस्तारों को और ज्यादा गहरे तौर पर इस्तेमाल करो। हालेलुया, हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਕੈਨੋ, ਭੂਚਾਲ, ਸਮੁੰਦਰ ਉਫਾਨ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵੀ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, कबर मुर्दे खुदा दी तारीफ नहीं करते। परमेश्वर ने सानू गुजरी रात दे विच मुर्दियां विचों जिंदा कीता तां असीं इत्थे खड़े होए हैं। लेकिन मैं बहुतेरे लोकां नूं मैं देखिया जिहड़े सुत्ते सुत्ते मौत दी नींद च चले गए, क्योंकि उन्हां नूं ये नहीं पता लगदा। वो सौंदे ते इस कर वास्ते है कि सवेरे उठांगे ते आ काम करांगे, आ काम करांगे, लेकिन उठ नहीं पांदे क्योंकि खुदा दी मर्जी नहीं सी कि वो धरती ते उहनूं महिमा दे सके। मैं शुक्र करदी हां तुहाडे सब दे लई जिन्ने भी आए हैं। परमेश्वर ने सब नूं सानू 10 तार वाले साज दिते है कि असीं तालियां बजा बजा के ओदी महिमा करिए। शुक्र करो कि सानू एक बारी फिर मौका दिता कि असीं ओदी महिमा कर सके, लश्करां दे बादशाह दी महिमा कर सके। हे खुदावंद यहोवा परमेश्वर, तेरे पुत्र हम सबके मुक्तिदाता यीशु के नाम से तेरी महिमा करने आए हैं पिता परमेश्वर। यस मेरे पिता, तू सचमुच अद्भुत, अनुगैरकारी, दया ते तरस ना पड़या है परमेश्वर। आशीषों का सोता माफी की खान तेरा पुत्र खुदावंद आज ओदी मर्जी दे अनुसार है। असी अपनी मर्जी दे अनुसार नहीं बल्कि आपके बुलाने पर आए हैं मेरे पवित्र आत्मा। पिता जब तक हम इबादत कर रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरी महिमा गा रहे हैं पिता परमेश्वर, पिता तेरी सामर्थ दा बादल यहाँ पर ठहर जाए पिता परमेश्वर, ताकि साड़ी कटियां कमजोरियां पिता परमेश्वर, बहुत कमजोर हो जाने हैं पिता परमेश्वर। जब थोड़ा सा दुख आता है पिता परमेश्वर, हम गिर जाते हैं पिता परमेश्वर। हम सबों पर दया कर। असी बोलने च निकम्मे हो जाते हैं, असी सुनने देखने करने दे विच भी निकम्मे हो जाने पिता परमेश्वर। हे खुदा बाप, खुदा रूह, हम सब पर दया कर। यीशु के लहू से हमें धो के पाकते साफ कर। धरती ते काश कोई लहू है जो आज तक जिंदा है। तेरा लहू स्वर्ग तो उतरदा साडे सब ते, साडी कटी कमजोरियां धुल जाती हैं और हम पवित्र होके तेरे पुत्र पवित्र नाम नु महिमा दे सके पिता परमेश्वर। पिता यहाँ पर एक एक जन को पिता तेरे हाथों में सौंप देते पिता। हम सबों को मदद कर, क्योंकि असी तेरी मदद तो बिना साह भी नहीं ले सकते पिता। ये साडे साह भी तेरे है पिता परमेश्वर। तेरे शुक्र कर दे पिता परमेश्वर, एक और दिन दिया कि तेरी महिमा कर सके पिता। हर एक जन को, हर एक साह नूं साडे हत्थां नूं जो तुसी साज दे द्वारा दिता पिता परमेश्वर, असी अपने हत्थां दे तारां नूं बजा के तेरी महिमा कर सके। आज महिमा कर सके कि तेरा स्वर्ग दा दरवाजा खुल जाए और तेरा पुत्र हम सबों को गले लगाए, ताकि हमारी घटिया कमजोरियां जाती रहे पिता। शुक्र करते पिता परमेश्वर, आगे के एक क्षण को तेरे हाथों में सौंप देते पिता।
ये विनती प्रार्थना हम सबों के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। सब मिलकर बोले आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। बाकी अजीजों, खुदावंद खुदा नहायत रहीम खुदा है। यस आमीन हालेलुया। हालेलुया। शक्ति से भरा खुदा है। यस यस आमीन। प्रेज यू जीसस। तो आइए हम खुदा के खादिम के साथ मिलकर प्रस्तुत करते हैं। हालेलुया। प्रेज यू जीसस। अजीजों, कलाम में कुछ यूं लिखा है कि सिर्फ दुआ ही करना उसे जलाल देना नहीं, उसकी प्रस्तिश करना, उसके अजीब कामों का बयान करना, ये भी उसकी प्रस्तिश है। Yes, amen. आमीन। Amen. उसकी किताब में क्या लिखा है? मूसा नबी रूहुल कुद्स की मार्फत फरमाते हैं कि चुपचाप खड़े रहो, खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो। तो आज आप चाहते हैं कि उसकी नजात के काम आपको दिखाई दे, तो फिर मेरी आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि आपको अपने दिल को, अपने मन को उसके कदमों में उंडेलना, आमीन आमीन। उसके आगे खाली करना होगा, क्योंकि यीशु मसीह जो खुदा की सूरत में था, उसने खुद को खाली कर दिया। यस हालेलुया। आज अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारी चिंताएं यीशु के कदमों में रख दीजिए, क्योंकि वो आप आपकी फिक्रों और परेशानियों को लेकर सलीब पे चढ़ गया। आमीन। और उसने आपको बहाल कर दिया। आप बहाल शुदा हैं। प्रेज यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। वो हमारी फिक्र करता है। हालेलुया। और गहरे पानियों में से भी हमें निकालने की कुदरत है। यस आमीन। ना बेपरो हाथ बढ़ा के मेनू रब बचा के। हालेलुया। सब कहेंगे आपे उपरो हाथ बढ़ा के मेनू रब बचा लेगा। हालेलुया। ओ डूंगे पानी विचों, ओ डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आपे उपरों हाथ बढ़ा के मेनू रब बचा लेगा। ओ सोन मेरा है, मेरा प्यार है ओ मेरा। ओ सोन मेरा है, मेरा प्यार है ओ मेरा।
चढ़िया रंग चढ़िया सबा तो आला। अजीजों, खुदा की मोहब्बत का रंग ऐसा रंग है जो आपकी सारी बीमारियों को, सारी लाचारियों को, सारी कमियों को, सारे गुनाहों को धो डालता है। आमीन। खुदा यीशु, खुदावन यीशु का लहू है तो सुर्ख कलर का। आपको पता है ब्लड सुर्ख कलर का होता है, यस, रेड कलर का होता है, लेकिन यीशु का लहू गुनाहों को धोकर सफेद कर थैंक यू लॉर्ड। तो आइए उसकी मोहब्बत के लिए उसका शुक्र कीजिए, क्योंकि जब हम गुनाह ही में थे तो खुदा ने ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, अपनी जिंदगी पाए। अजीजों, मेरा और आपका यीशु इसलिए आ गया कि आपको हमेशा की जिंदगी का वारिस। आमीन, हालेलुया। तो अपनी आंखों को बंद कीजिए और मैं चाहती हूँ कि जिस किसी को खुदा का पाक रूह कायल करता है, खुदा का पाक रूह उभारता है, अपनी मोहब्बत से उसे उठा खड़ा करता है। हालेलुया। आज वो दुआ करने में अभी हमारे साथ रहनुमाई कर सकती है या कर सकता है। कलीसिया में से मैं चाहूंगी कि कोई भी दुआ करने में रहनुमाई करे, जिसने उसकी मोहब्बत का मजा चख लिया है, जिसने उसकी मोहब्बत को, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करें और जिस किसी को खुदा का रूह भाता है वो दुआ कर सकती है, दुआ कर सकता है कि खुदावंद दुआ और ज्यादा गहरे मस्सा को नासिल फरमा दे। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में कीजिए प्लीज। अपनी जगह पे खड़े भी हो सकते हैं और यहाँ सामने भी आ सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरा इजहार पर जागरूक के खुदा, तेरा धन्यवाद है परमेश्वर। तेरी हजूरी में आना और खड़े होना खुदा हमें मुबारक होता है परमेश्वर। ऐ खुदा, तू हमारे छोटे छोटे गुनाहों को हमारे आगे रखता है और खुदा हम वो तेरे आगे ले आते हैं। खुदा हमें पाक कर साफ कर। ऐ खुदा, हम तेरे आगे रखते हैं खुदा, तू हमें खूबत से इस्तेमाल कर परमेश्वर। हमारी एक एक सांस तेरे काम आए खुदा, और हमें पाक करता जा परमेश्वर खुदा पाक। और जितना भी हम आज वचन सुने, जितनी भी बल्कि करें प्रभु, जितनी भी हम तेरी भजन बल्कि करते हैं परमेश्वर, तुझे पाए परमेश्वर। हम अपने आप को पीछे रख के तुझे आगे करते हैं और हमें धो और बर्फ की नहीं हमें साफ कर। ऐ खुदा, तेरा लहू कीमती है, तेरे लहू की जय जयकार हो। सब कुछ मांग कर पा लेते हैं तेरे ही एक पवित्र नाम से। आमीन, 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 आमीन। सारे नाश्ता करके आए थे? करके आए? नहीं, ऐसे बोल रहे हो नहीं करके आए, इसीलिए फिर ढीले लग रहे हैं। मेरी जब मैं कलीसिया से कहना चाहती हूँ ना कि कोई कलीसिया में से दुआ करे, यकीन जाने मेरा दिल खुशी से भरा होता है। मेरा दिल करता है कि सारे उठ खड़े होंगे, लेकिन ये हाल है हम सबका। जब कहा जाता है, देखिए खुदा के सामने दुआ करने से मत शर्माइए। मैं आज आपको एक राज की बात बताती हूँ कि जैसे एक छोटा बच्चा, जैसे अलीशा है, इसको कोई चीज चाहिए तो ये बाप के सामने, ये माँ के सामने रोएगा, कुरलाएगा कि मुझे ये चाहिए। अजीजों, यही आपने दुआ में करना है। आपने उसके सामने बस आ जाना है। वो टूटे अल्फाज भी आपके जो है वो कबूल कर लेता है। वो आपके दिल को देखता है। एक ऐसी गीत भी गाने आना, ले जान तेरे जश्न ने मनावा, तेरे गीत मैं गावा, मैनू रखदा ओ पलका ते पलका ते तुसी रहंदे हो इन्नी नाजुक जगह ते फिर ओदे लई क्यों चांदो दी तारीफ वास्ते अल्फाज नहीं कह सकते। आमीन, आमीन। अब मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट जब भी कहा जाए सारे कहें मैं दुआ करूंगा, मैं दुआ करूंगा, बन जाए। क्योंकि पालूस कहता है रोमियो के पहले बाब में वो खुदा का रूह फरमाता है कि मैं जी से नहीं शर्माता। आपने शर्माना नहीं, कुछ नहीं होता, आपने उसकी तारीफ करनी है। प्रेज़ जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तालियां बजा दीजिए। क्योंकि हमें जोर, ताकत और कुव्वत देता है, हमारे पे नजर
अपने हाथों में उसने हमारी सूरत खोद रखी है। हालेलुया। इसलिए हमें शर्माना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि संसून मुताकतां दित्तियां ने ओने दाऊद नूं जोर दिते, ओने दाऊद नूं जोर दिते, फरौन दे रथ ते फौजां नूं, फरौन दे रथ ते फौजां नूं कुलज़म विच रोड़ दिता, कुलज़म विच रोड़ दिता। साडे वल निगाहां ओदियां ने, साडे वल निगाहां ओदियां ने, साडे वल ओदे चेहरे पाक खुदा दे फरिश्ते साढ़े चार चुफेरे, पाक खुदा दे फरिश्ते साढ़े चार चुफेरे। कोई डर नहीं सानू दुश्मनां दा, कोई डर नहीं सानू दुश्मनां दा, कोई डर नहीं सानू दुश्मनां दा, मोमिन मौले तेरे साडे पाक खुदा दे फरिश्ते साढ़े चार चुफेरे, साडे पाक खुदा दे फरिश्ते साढ़े चार चुफेरे, साडे कहंदियां ते उके राज दे, साडे कहंदियां ते उके राज दे, ओदे अमर दे घेरे, साडे पाक खुदा दे फरिश्ते साढ़े चार चुफेरे, साडे पाक खुदा दे फरिश्ते साढ़े चार चुफेरे। सानू डर नहीं कोई दुश्मनां दा, ओ लखां ते करोड़ां नूं इक पल विच मार दिता है, इक पल विच मार दिता है। ओदे लोकां नूं जेड़ा हथ लावे, ओदे लोकां नूं जेड़ा हथ लावे, ओदी हर शै उजाड़ दिता है, ओदी हर शै उजाड़ दिता है। अगे लग के दुश्मन दस जान, अगे लग के दुश्मन दस जान, साडे लगदे न नेड़े, साडे पाक खुदा दे फरिश्ते साढ़े चार चुफेरे, साडे पाक खुदा दे फरिश्ते साढ़े चार चुफेरे। कोई डर नहीं सानू दुश्मनां दा,
अबर दे अजीजों, जिस तरह खुदाबंदों का खुदा, लश्करों का रब इसराइल को जब वो बियाबान से मिस्र की गुलामी से छुड़ा के लेके आ रहा था, तो दिन को वो बादल का सतून और रात को आग का सतून बन के उनके साथ रहता था। आमीन। आज कितनों का ईमान है कि मेरे ऊपर, अपने दिल से पूछिएगा कि आज मेरे ऊपर खुदा के अबर का रूह छाया हुआ है? आमीन। आमीन। छाया हुआ है? Yes. हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दीजिए उसके रूह के अबर के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, हमारा कोई दुश्मन नहीं। मैं बताना चाहती हूँ कि हम इंसानी सोच रखते हैं और हम कहते हैं फलां शख्स मेरा दुश्मन है, फलां औरत मेरी दुश्मन नहीं। दिल में रख लीजिए इस बात को, कोई औरत, कोई मर्द, कोई आदमी आपका दुश्मन नहीं। अगर दुश्मन है तो सिर्फ एक ही है, जो आसमान से नीचे गिरा दिया गया, जिसने गरूर किया कि मैं अपने तख्त को खुदा से ऊंचा ले जाऊंगा। खुदा मगरूरी को पसंद नहीं करता, खुदा हलीमी को पसंद करता है। खुदा जो है वो मोहब्बत करने वालों को पसंद करता है। जिस तरह अयूब को देख लीजिए, जो खुदा का नेक और रास्तबाज बंदा था, उसने क्या कहा जब खुदावन और शैतान की कन्वर्सेशन हो रही थी, तो क्या कहा गया कि तू अपने बंदा अयूब के ऊपर से, उसके चौगिर्द से जरा अपनी बाढ़ को हटा ले। इट्स मीन कि आज आपके चौगिर्द, आज मेरे चौगिर्द, आज खुदा के हर ईमानदार शागिर्द के चौगिर्द जो है वो रूहुल कुद्स की बाढ़ है। अजीजों, मेरा ईमान है आपके घरानों के चौगिर्द, आपके चौगिर्द खुदा ने रूहुल कुद्स की बाढ़ को लगा रखा है। आमीन। वो आपको बचाता है, वो आपको छुड़ाता है। फिर शैतान ने क्या कहा जब कन्वर्सेशन हो रही थी, बात हो चल रही थी, तो खुदा ने कहा तू कहां से आया है? उसने कहा मैं इधर उधर से आया हूं, मैं घूमता फिरता आया हूं। और वो अयूब रास्तबाज जो था, जो खुदा से डरता था, जो बदी से दूर रहता था, जो अपने गुनाहों का इकरार करता था। अजीजों, यहाँ तक के उसके जिस्म में तन पे कीड़े पड़ गए, लेकिन उसने फिर भी खुदा के नाम की तकफीर नहीं की। आज हमारे ऊपर थोड़ी सी टेंशन आ जाए, हम खुदा और उसके घर और उसके लोगों को ही भूल जाते हैं। हम कहते हैं खुदा मेरी सुनता ही नहीं, लेकिन इंतजार कीजिए। जिस तरह इब्राहिम ने 25 साल लगा दिए इंतजार में। आज असी दो दिन दुआ करिए ना, ते सपोज असी अपनी जॉब ਲਈ दुआ कर रहे हैं, अगर ना मंजूर है असी दुआ करनी छाड़ देने हैं। हकीकत है ना ये। हम कहते हैं खुदा मेरी सुनता नहीं, लेकिन क्या खुदा आपको और ज्यादा अपने करीब लाने की करता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, समटाइम ये होता है कि खुदा को आपके आंसू बहाना अच्छे लगते हैं, तो आंसुओं के साथ दुआ कीजिए। आपने अगर अपनी कोई भी मुश्किल को आसान करना है तो अपने आंसू बहा दीजिए, क्योंकि आंसुओं में जिंदगी है, आंसुओं में भलाई है। खुदावन यीशु ने भी जब आपको बचाया, जब उसने सलीब पर अपनी जान दी, तो लिखा है कलाम में, मत्ती की इंजील में, वो जोर से चिल्लाया। और जब चिल्लाते हैं तो आंसू ऑटोमेटिकली निकलते हैं। जब वो रोया तो आपको जिंदगी बख्श दी उसने। आमीन। तो इब्लीस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस ईमान रखें कि वो आपके साथ है, वो आपके चौगिर्द है, उसने आपके चौगिर्द घेरा डाल रखा है। सो मेरी इमरान भाई से रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ आए और आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए दुआ करें कि खुदावन आज का कलाम तू जो भी हमसे बात करना चाहता है अपने बंदा के जरिए, अपने खादिम के वसीला से, खुदावन हम अपने आप को तैयार करते हैं। खुदावन हम अपने बंजर दिलों की धरतियों को तेरे कलाम की खुदावन बारिश से, तेरे कलाम की रूह से सींच कर खुदावन सहराब करना चाहते हैं, ताकि हमारी जिंदगियां अच्छी जमीन साबित हो सके, ताकि जब तेरे कलाम का बीज बोया जाए तो 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाने वाला। आमीन। पाक यहोवा, ज़मीन आसमान के बादशाह, मुकद्दस यहोवा, रब्बे जुल जलाल, रब्बे कादिर, रब्बे गयूर,
रब रहीम रब्बुल फाज इसराइल के पाक रब जो आसमान को तंबू की तरह तानता है, मुकद्दस यहोवा दुआ कर मांगता हूँ सुहानी सुबह के लिए, तुम्हें बहुत ही तरह शुक्रगुजार हूँ। ऐ पाक यहोवा अब दुआ कर मांगता हूँ मुकद्दस यहोवा तेरे पाक कलाम के लिए तू हम तक पहुँचाना चाहता है। मुकद्दस यहोवा हमारे दिलों पे जहनों पे नक्श करना और हमें अपने पाक कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक देना। और पाक रबी कलीसिया के लिए हमें पाक के लिए फिर दुआ खैर मांगता दरख्वास्त हम सुने। मुकद्दस यहोवा हमें वो सुनने की समझने की तौफीक देना। आसमान के खुदा इन झुकी गर्दनों को चूमना मसा करना ब्लेस करना ये तो आपके प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से मांगता पा लेता आमीन। आमीन आमीन आमीन। तो आपकी भरपूर तालियों में आज खुदा की कलाम की खिदमत करने आ रहे हैं वो हैं पास्टर कामरान और इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। हम खुदा के कलाम को और खुदा के खादिम को तालियों के साथ वेलकम करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आपको ब्लेस करे, बरकत दे, बहाल करे। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों को तब्दील करता है। Yes, hallelujah. ठीक है। और आप मुबारक लोग हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हालेलुया। हम क्योंकि टाइम कम है, हम जल्दी जल्दी अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। इफ्सियों का खत है, नए अहदनामे में इफ्सियों का खत उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत। इफ्सियों 5:15 और पाँव में मेल के सुसमाचार नहीं, की- इफ्सियों 5:15 बस गौर से देखो। ध्यान से, इसलिए ध्यान से। ਸੋ ਚੌਕਸ ਨਾਲ ਵੇਖੋ जी ਸੋ ਚੌਕਸ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਚਲਦੇ ਹੋ ਨਿਰਬੁੱਧਾ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋ बुद्धिमाना वांगू। आमीन आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि धनाओं की मानिंद चलो। पौलुस रसूल ने ये खत इफिसस की कलीसिया को लिखा। उस टाइम वो रोम के अंदर कैद खाने में था और ये खत उसने सन 61 और सन 62 के दरमियान लिखा। और पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया को यह बताता है कि मसीह यीशु के साथ यगांगत रखनी है, रफाकत रखनी है, रिश्ता बहाल करना है, फेलोशिप रखनी है। जब आपका ये रिश्ता कायम होगा तो तब आप उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई को जान सकोगे। ठीक है, आप ये जान सकोगे कि वो राह, हक और जिंदगी है। और ये जानते हुए कि वो राह, हक और जिंदगी है, जब आप उसके रास्ते पर चलोगे तो आप मौत से निकलकर क्या करोगे? हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाओगे। ये बात पौलुस रसूल ने बताई इफिसस की कलीसिया को, और ये बताया कि ये रिश्ता जो है, जो बाप के दरमियान, जो खुदा के दरमियान और बेटे के दरमियान मौजूद है, ये यीशु मसीह ही बहाल कर सकता है। और ये रिश्ता ऐसा मुकद्दस रिश्ता है, ऐसा पायदार रिश्ता है, ऐसा मजबूत रिश्ता है। इसलिए ये पायदार और मजबूत रिश्ता है कि इसके अंदर कमाल मोहब्बत छाई जाती है। हालेलुया। कमाल मोहब्बत पाई जाती है। जैसे यीशु मसीह ने किया। जी अनफिया जी, क्या बात? नहीं, ये नहीं काम कर रहा ना, ये नहीं काम कर रहा। ओके, अच्छा। जैसे आप लोगों को आवाज आ रही है? यस यस। हालेलुया हालेलुया। जैसे
खुदावंद यीशु मसीह ने क्या रिश्ता बहाल किया? बाप और बेटे का रिश्ता। ठीक है, उसने इस रिश्ते के जरिए खुदा को हमारा बाप बना दिया। ठीक है, और बाप क्या करता है? अपने बेटे पर क्या करता है? तरस खाता है। और बेटा क्या है? वो कमाल ताबेदारी करता है। फिर यीशु मसीह के वसीला से भाई और भाई का रिश्ता कायम हो गया। भाई, यीशु मसीह भाई बन गया और भाई अपने भाई के लिए जान देता है और उसने हमारी खातिर अपनी जान दी। फिर क्या बन गया? यीशु मसीह दोस्त बन गया। कोई भी शख्स किसी से भी अपना राज शेयर नहीं करता, कोई भी बात शेयर नहीं करता, लेकिन दोस्त से अपनी बात शेयर करता है। यीशु मसीह क्या बन गया? उसका दोस्त बन गया, ये नहीं उसका राजदान बन गया। इसी तरह हम देखते हैं मुकद्दस रिश्ता, दुल्हा और दुल्हन का रिश्ता बन गया कि यीशु मसीह दुल्हा बन गया और कलीसिया क्या बन गई? दुल्हन बन गई। दुल्हा और दुल्हन, मियां बीवी नहीं, दुल्हा और दुल्हन का रिश्ता। इसी तरह उसने, यीशु मसीह ने कलीसिया को अपग्रेड किया, कलीसिया को बनाया। अगर कलीसिया बदन है तो यीशु मसीह क्या है? कलीसिया का सर है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और इसी तरह अगर कलीसिया इमारत है तो यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर है। और ये रिश्ता खुदा की तरफ से, तो खुदा ने तो रिश्ता बहाल कर दिया, उसने अपने बेटे को भेजा ताकि ये रिश्ता बहाल हो। उसने जान दी, अपने खून को बहाया और रिश्ता कायम हो गया। अब हमारी तरफ से कमी है, हमारी तरफ से कमजोरी है। वो ये कमजोरी है जो आज हम इस आयत में हमने पढ़ा कि बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानिंद चलो। और हमने क्या करना है? अपनी जिंदगी पर फोकस करना है, अपनी रविशों को हमने ऑब्जर्व करना है, अपने रवैयों को हमने स्कैन करना है, अपने रिश्तों को हमने एग्जामिन करना है और अपनी बातें, हमारी बातें जो हमारे मुंह से निकलती हैं, इसको हमने क्या करना है? हमने इंस्पेक्शन करने की जरूरत है कि हमारी बातें किसी को ठेस तो नहीं पहुंचाती। अपनी सोचों का, अपने ख्यालों का हमने एक्सरे करना है और अपने बॉडी की हमने एमआरआई करनी है। तमाम बुरी चीजें, गंदी चीजें जो इस कलाम के खिलाफ है, जो खुदा को पसंद नहीं है, वो हमने अपने जिस्म से निकालनी है ताकि मेल मिलाप का रिश्ता खुदा के साथ, बाप के साथ कायम हो जाए। क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए ये आया है कि हमारा मेल मिलाप करा दे। तो ये जो हमारे सामने आयत पढ़ी गई है, इसमें हमें 3 जमाने मिलते हैं, 3 हालतें मिलती है। 3 हिस्सों में इस आयत को तकसीम किया गया है। सबसे पहली हालत है प्रेजेंट हालत, जो हम टेंस पढ़ते रहे हैं ना, प्रेजेंट हालत, ये इस हाल में, ठीक है, जो आज की हालत मौजूद है वो ये है कि बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। पौलुस ने इफिसस की कलीसिया को लिखा, लेकिन ये बात आज हमारी कलीसिया के लिए भी है कि हमने गौर करना है कि हम किस तरह चलते हैं। और अगला हिस्सा पास्ट को जाहिर करता है, नादानों की तरह नहीं, नादानों की तरह नहीं जैसे पास्ट में चलते रहे। और नेक्स्ट तीसरा हिस्सा जाहिर करता है फ्यूचर का, कि बल्कि दनाओं की मानिंद हमने चलना है। आज आप अपनी जिंदगी से वाकिफ हैं कि हम कैसे चल रहे हैं, ठीक है। अगर पास्ट का जिक्र किया जाए तो हमें पास्ट में एक तो बनी इसराइल मिलती है कि वो मुल्के मिस्र से निकल आए, लेकिन मुल्के मिस्र उनमें से नहीं निकला, ठीक है। इसी तरह लूत की बीवी सदूम और उमूरा से निकल आई,
लेकिन सदूम और उमूरा उसके बीच में से नहीं निकला। खुदा ने उसको कहा था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, लेकिन वो पीछे मुड़ के उसने देखा तो क्या हो गया? वो नमक का सतून बन गई। इसलिए हमने देखना है, गौर करना है कि हम कैसे चल रहे हैं, हमारी स्पिरिचुअल हालत कैसी है। आज अपनी अगर डायरी निकालिए, स्पिरिचुअल डायरी निकाले, तो हमें पता चलेगा कि हम कितना वक्त खुदा को देते हैं, हम कितनी दुआ करते हैं, हमारी पर्सनल प्रेयर कितनी है, हमारी फैमिली प्रेयर कितनी है, कितना टाइम है जो खुदा के हजूर हम घुटने टेक कर देते हैं, और कितना टाइम है जो हम कलाम को पढ़ते हैं। आज हमने गौर करना है। हालेलुया। आज हमने गौर करना है ताकि हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाएं, ताकि हम नूर में चलते जाएं, ताकि हम नूर के फर्जंद हो जाएं। आज हम गौर करें तो हमारा सबसे बड़ा मसला पता क्या है? हम इंसान होते हुए, खानदान होते हुए, कलीसिया होते हुए, एक कोई कंपनी है, कंपनी होते हुए, डिपार्टमेंट होते हुए, हम अपने पर गौर नहीं करते, हम दूसरों पर गौर करते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है। दूसरों की रविशों पर गौर करते हैं और अपनी जिंदगियों पे हम गौर ही नहीं करते। हम कौन हैं, हम कैसे हैं, हमारा गोल क्या है, हमारा प्लान क्या है, हमारा विजन क्या है। क्योंकि कलाम हमें बताता है कि जिसके पास रोया नहीं है वो बेकैद है, जिसके पास विजन नहीं है वो क्या है? बेकैद है। वो लोग दुनिया में आते हैं जिनके पास विजन नहीं होता, वो लोग आते हैं, जिंदगी गुजार देते हैं और उनका मकसद भी कोई नहीं होता। वो जिंदगी ज्यादातर नाशुक्री की जिंदगी गुजारते हैं, वो शिकवे गिला करते रहते हैं, नफरत करते रहते हैं, दूसरों से गुस्सा करते रहते हैं और अपने दिल के अंदर मनोबोझ लेकर जमीन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो तब्दील नहीं होते। जैसे लूत की बीवी का मैंने जिक्र किया, वो तब्दील नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि माजी उसके अंदर था। हमने माजी को देखना है, लेकिन उसमें से कमी कमजोरियों को हमने निकालना है। जब हम निकालेंगे तो तब ही हम क्या करेंगे? कामयाब होंगे और खूब कामयाब होंगे। क्योंकि जो चीजें अनकंट्रोल होती हैं उनके पास कोई विजन नहीं। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे तो अगर वो अनकंट्रोल हो जाए तो क्या होगा? फिर नुकसान का बायस। इसीलिए अगर हमारी जिंदगी अनकंट्रोल है, हम किसी के ताबे नहीं हैं, ये कलाम हमें बताता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। अगर हमारे ऊपर यीशु मसीह का जुआ नहीं है तो फिर किसका है? अबलीस का जुआ। कोई ना कोई तो है ना। एक दुनिया का खुदा है और एक खुदा है जो रब्बुल अफवाज है, तो फिर हमारे ऊपर उसका जुआ होगा तो हमारी जिंदगी क्या होगी? अनकंट्रोल हो जाएगी। और दना लोग, अक्लमंद लोग वो हैं जो कलाम को अपने दिल में रखते हैं और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। इसीलिए तो कहता है, पौलुस कहता है, गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। पुराने अहद में दाऊद ने पहला ज़बूर लिखा तो उसने क्या बताया? उसने पहले अपनी रफाकत को देखा। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ठठाकारों की राह में नहीं बैठता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, बल्कि उठना, बैठना, चलना, फिरना। हमने अपनी कंपनी को, अपनी रफाकत को तब्दील करना है। हमने खुदा के साथ दिल लगाना है। और दाऊद कहता है क्योंकि उसकी खुशनुदी किस में है? उसकी खुशी किस में है? शरीयत में है, उसके कलाम में है, उसके आइन पढ़ने में है। और वो जो कुछ भी करेगा वो बारबर होगा। बारबर का मतलब ये है कि वो जिस काम को हाथ लगाएगा वो बाबरकत हो जाएगा। ऐसा कौन शख्स था
जो बाबरकत शख्स था, जो जिस काम को हाथ लगाता था वो बाबरकत हो जाता। वो कौन था? वो इब्राहिम। ठीक है, वो इब्राहिम था। वो जिस काम को भी हाथ लगाता था वो बाबरकत हो जाता था। और उस मुल्क का बादशाह अबीमलक उसके पास आया और लश्करों का सरदार, अबीमलक के लश्करों का सरदार, उसका नाम था फिकल, उसके पास आया। तो उन लोगों ने उसके साथ, इब्राहिम के साथ अहद किया। वो अहद ये किया कि जैसे तू जब इस मुल्क में आया था तो हमने तेरे पे मेहरबानी की थी, इसी तरह तूने हम पे मेहरबानी करनी है कि तूने हमें और हमारे औलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, इसलिए कि वो समझ गए थे कि खुदा इनके साथ है। ठीक है, जब खुदा हमारे साथ होता है तो हम फातेह होते हैं। हालेलुया। वो हमें पता से बढ़कर क्या करता है? हमें गलबा देता है। हम जहां कहीं भी जाते हैं वो हमारे साथ होता है और सामने वालों के चेहरे भी देखकर डर जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ लश्करों का खुदा होता है। इसी तरह पुराने अहदनामे में एक करैक्टर है जो दनाओं की मानिद भी चला और नादानों की मानिद भी चला। ठीक है, और वो इस कदर जबरदस्त किरदार है, ठीक है, कि वो जब खुदा उसके साथ होता था तो वो जहां पे भी जाता उसके सामने कोई शख्स खड़ा नहीं रह पाता था। और वो मां के वतन से ही नजीर था। हालेलुया। और उसका नाम क्या था? समसून। ठीक है, खुदा का रूह उसके साथ था, उसका खुदा का रूह उस पर जुम्बश करता था। और ऐसा हुआ कि उसको खुदा ने उसको चुना था कि बनी इस्राइल जो फिलिस्तियों की गुलामी में है, 40 साल से वो फिलिस्तियों की गुलामी में था, खुदा ने उसको चुना था, खुदा ने उसको मखसूस किया था कि फिलिस्तियों को रिहाई देनी है। और ऐसा उसने किया भी कि गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 लोगों को मारा। इस कदर उसके अंदर जोर था। और शेर को ऐसे वो चीर देता था जैसे बकरी के बच्चे को वो चीर देता है। रस्सियों को वो ऐसे तोड़ता था जैसे दागों को तोड़ते हैं। और 300 लूंबड़ियों को उसने इकट्ठा किया, पकड़ा और उनकी दुम को जो सा बांध दिया और उसमें मशले जला दी और फिलिस्तियों के खेतों में छोड़ दिया और तमाम खेत तबाह और बर्बाद हुए। पुराने फाटक जो शहर को शहर से मिलाते थे या शहर के अंदर आने देते थे, समसून के अंदर इतना जोर था, इतनी ताकत और इतनी कुव्वत थी कि वो फाटकों को उखाड़ देता था, क्योंकि खुदा का रूह उस पर जुम्बश करता था। और हिकमत इस कदर थी, एक पहेली उसने पूछी तो 7 दिन तक कोई बयान ही नहीं उसको कर सका। इस कदर जोर, इस कदर कुव्वत, इस कदर ताकत थी, इस कदर जोर में बढ़कर हर जगह वो फाते था। लेकिन एक वक्त आया कि उसने क्या किया? कलाम से, उस वादे से उसकी नजरें हटी। उसका ये मानना था, शायद वो ये गुमान करता था कि ताकत या कुव्वत सर के बालों में है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ताकत और कुव्वत हथियारों में नहीं होती, बल्कि वफादारी में होती है, खुदा के कलाम में होती है। तेरे हथियार होवनगे खुदावंदी, वफादारी। वो उस वादे के अंदर थी जो समसून की मां के साथ वादा किया था कि इसके सर के ऊपर कभी भी उस तरह नहीं फिरेगा। खुदा को इस वादे की, इस अहद की लाज थी, इसलिए वो उसके ऊपर खुदा का रूह जोर से जुम्बश करता था। लेकिन जब उसने खुदा के वादा की लाज ना रखी तो वो रुसवा हो गया, अपनी ख्वाहिशों में फंस कर क्या हो गया? रुसवा हो गया।
जोर, ताकत, हिकमत सब चीजें जाती रही, क्योंकि कलाम हमें बताता है कि आंखों की ख्वाहिश से क्या होता है कि इंसान जो भी इंसान है, जो भी शख्स है, अपनी ख्वाहिशों में खींचकर और फंस कर क्या करता है, आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश क्या होती है, हामला होती है, गुनाह को जन्मती है, और जब गुनाह बढ़ जाता है तो क्या करता है, मौत पैदा करता है। तो समसून आंखों की ख्वाहिश के जरिए गुनाह में गिर गया। ये तिम्नत में गया, वहां पे उसने एक औरत को देखा तो उसका दीवाना हो गया। फिर गजा में गया तो कसबी के साथ हो लिया, और फिर सूर की वादी में गया तो वहां दलैला मिल गई उसको, और वहां क्या हुआ, अपनी शाहजोरी का राज इसने दलैला को बता दिया। राजदान हमारा कौन है, मैंने अभी बताया, कौन, हालेलुया। इसने अपना राज उसके साथ शेयर कर दिया। जब शेयर कर दिया तो उन्होंने सबसे पहले इसके बाल काटे और उसके बाद इसकी आंखें निकाली। जिस आंखों की वजह से इसने खुदा के वादे को, खुदा के कलाम को जुटला दिया था, रद्द किया था, वो आंखें निकली और ये क्या कैद खाना में चक्की पीसता था। लेकिन ऐसा हुआ, खुदा अपने वादे फिर भी याद रखता है। हम बेवफा हो जाते हैं लेकिन कभी भी वो बेवफा नहीं होता, वो हमारे साथ रहता है, वो अपने वादों को निभाता है। और खुदा ने वो वादा याद रखा जो समसून की मां के साथ किया था। और ऐसा हुआ, एक महल के अंदर एक मजलिस थी, एक बहुत बड़ा इज्तिमा था, उसको वहां पे बांधा हुआ था। तो उसने कहा, ऐ खुदावन तू मुझे जोर दे। जब जोर दिया तो उसने उस महल के पिलरों को जोर लगाया तो वो सारा महल गिर गया, वो खुद भी मर गया और 3000 लोग भी जो फिलिस्ती थे वो भी मर गए। अजीजों, आज हमने गौर करा कि हमारी जिंदगी कैसे चल रही। हम अक्लमंद हैं, हम दना है, हम समझदार हैं कि हम बेसमझ हैं। क्योंकि जो समझदार है वो कलाम पर क्या करता है, तवक्कल करता है, और कलाम उसको भलाई दिखाता है। और उसने अपना घर किस पे बनाया, चट्टान पे बनाया। तूफान आए, जो कुछ भी हो, लेकिन वो घर हमेशा कायम रहता है, वो शख्स हमेशा कायम रहता है। हमारा भी ये घर जोन सा, ये खैमा जोन सा है, ये अगर कलाम पे कायम है तो हम कायम हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप लोगों को ब्लेस करे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। और पास्टर अनफिया से रिक्वेस्ट है कि आज इस कलाम के लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। कि खुदा हमें ये फजल दे, हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, फोकस करें कि हम कैसे चल रहे हैं। हालेलुया। प्रेज यू जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और आज के कलाम के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि वो ही वादों में सच्चा और कौल का पक्का खुदा है। वो सदा झिड़कता ना रहेगा, बल्कि वो आपको मुआफ करके अजीजों अपने चेहरे को, अपने नूर को आप पर चमकाता है, क्योंकि उसका वादा है कि तुम दुनिया के नूर हो, और नूर जो है वो रोशनी देता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्यारे के खालिक और मालिक, जलाल से भरे खुदा, तू जो है, तू जो था, तू जो आने वाला है, वापस मानी मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज इस सुने के कलाम के लिए कि खुदावंद पाक खुदा, तू हमारा अच्छा दोस्त है, हमारी अच्छी माँ, हमारा अच्छा बाप है, जो हमारा राजदान है, जो हमें खुदावंद तू हर मुश्किलात से, हर परेशानी से बचाता है, उठाता है और अपनी गोद में भर लेता है। खुदावंद तू हर वक्त अपनी बाहें फैलाए खड़े रहता है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मेरे पास आ जा और मुझसे वो जलती हुई मेराज को ले ले जो मैंने बनाए आलम से पेशता तेरे लिए रख छोड़ी। ऐ खुदावंद पाक खुदा,
मैं आज तेरे बद्दा को, पास्टर कमरान को तेरे हाथों में देती हूँ, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से तेरे कलाम को पेश किया। ऐ खुदावन तू अपने बंदा को और ज्यादा गहरा मसा दे, और ज्यादा गहरे भेद मुकाशफात अता कर, ताकि तेरे नाम की खुशखबरी को इसी तरह फैलाते रहें। जितनों ने सुना खुदावन बख्श दे कि खुदावन ये अपने दिलों की जरहेज जमीनों को तेरे लिए पेश करें, और खुदावन ये कलाम जो आज खुदावन कलाम का बीज जो बोया गया, ये इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए, और ये तेरे नाम की खुशखबरी को दुनिया की हदों तक पहुंचाने वाले बने। यीशु के नाम में मेरी दुआ इल्तिजा को सुने और कबूल करें। मांगती और सब कुछ पा लेती हूँ मसीह यीशु का नाम लेकर। सब मिलकर बोले आमीन आमीन। अजीजों, आज खुदा के खादिम के लिए और खुदा के पाक कलाम के लिए जो फातेह है, जो शिकस्तों से, जो परेशानियों से आपको निकालता और तसल्ली देता है, उसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। खुदा का कलाम खुदा के बंदा ने बड़े अच्छे से बताया। अजीजों, इससे ये नतीजा अक्सर निकलता है, ये नतीजा निकाला जाता है कि खुदा का रूह आज सबके अंदर है, सबके ऊपर है। तो मेरी आज आपसे यही दरख्वास्त है कि कभी भी उसके रूह को रंजीदा मत कीजिए। जिस तरह समसून ने खुदा के रूह को रंजीदा कर दिया और अपनी शाज़ोरी का राज खो दिया, आज अगर आप खुदा के रूह में हैं और उसके साथ चलना चाहते हैं, तो पाक रूह आपको इस्तेमाल करके आगे बढ़ाना चाहता है। खुदा के रूह को कभी भी रंजीदा मत कीजिए। आमीन। सो आइए हम सब मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे, और इसी गीत के दौरान, आखिरी गीत के दौरान, हम अपने हदिया जात, अपनी दायगियां, अपनी शुक्रगुजारियां खुदा की हजूरी में पेश करेंगे।
के सजाओ के चलता रहांगा खुदा की हमेशा की करता रहांगा कभी मसीहा का नहीं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, हम 5 मिनट मिलके दुआ करें। हालेलुया। सब आगे आ जाए प्लीज, सब आगे सामने सामने चेयरों पे आ जाए। हालेलुया। और हम सब अपने कदमों पे खड़े हैं। हालेलुया हालेलुया। आगे आ जाए, आगे आ जाए प्लीज प्लीज आगे। हालेलुया। हम सब आगे आ जाए। थोड़ी देर के लिए हम सब अपने लोगों को खोलें, सब अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। खुदावंद की पाक हज़ूरी में सो देवता हालेलुया। प्लीज प्लीज थोड़ी देर दुनिया के कामों से, दुनिया की फिक्रों से थोड़ी देर के लिए अपने ध्यान हटाएं, अपने ध्यान थोड़ी देर के लिए हटाएं। हालेलुया। अपने ध्यान हटाएं थोड़ी देर। मेरे प्यारे पापा जो है ये बहुत हाल जाने वाला है, जैसे कि खुदा का रूह आपको गाइड करता है, लेकिन आपके लब खुलने चाहिए। प्लीज अपने लबों को खामोश करें। आज हमने सीखा है वो हमारा बाप है, हमने सीखा है आज हमारा वो बाप है, वो हमारा भाई, वो हमारा दोस्त है, वो हमारा राजदान है। हालेलुया। आज आपके वो दिलों को तब्दील करना चाहता है, आज वो आपके दिल की धरती को सरखेज करना चाहता है। हमें मतलब भूले खदालस्ते भरोस्ते भले खदालस्तो हमें मतलब गौर करना है। आज हमने गौर करना है कि खुदा ने हमको कहां से उठाया है, खुदा हमें कहां से लेके आया है। हालेलुया। आज खुदा ने हमें कूड़े से उठाया, हमें कूड़े से उठाया। किस मुश्किलों से, किन परेशानियों से हमें वो निकाल के लेके आया है। हालेलुया। गौर करो। हालेलुया। क्या आपके दिल में कोई फरियाद है? क्या आपके दिल में कोई बात नहीं है अपनी फैमिली के लिए? हालेलुया हालेलुया। क्या खुदावंद मेरी फैमिली को यहाँ लेके आ, मेरी फैमिली को बचा, मेरी फैमिली को छोड़ा। आपके दिल में कोई बात नहीं, आज वो बात करें। हालेलुया। वो राजदान है, वो आपके दिलों पे निगाह करता है, लेकिन इसके बावजूद हमें चाहिए कि हम बुलंद आवाज के साथ उसको पुकारे कि ऐ खुदावंद, ऐ बाप, आज मेरी ये जरूरत है, अपने अलाई खजाना से इस जरूरत को पूरा कर। आज अपनी कुदरत वाले जलाली हाथ को बढ़ा और हमारी जरूरतों का ख्याल कर दे और हम घटते जाए और तू हम में बढ़ता जा। ऐ खुदावंद हालेलुया। हमें नया कर दे, हमें नया कर दे, हमें संवार दे, हमें बना दे। अजीजों, उसके पास सब कुछ है, जमीनी बरकत है, आसमानी बरकत है। हम हालेलुया। उसने हमें सेहत और तंदुरुस्ती दी है और तमाम खजाने उसके पास हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने लबों को खोले प्लीज, जिनके लब नहीं खोल रहे खोले। हालेलुया। ये जुआ, ये बंधन टूटे, ये जुआ, ये बंधन टूटे। हालेलुया। ऐ खुदावंद ये जुआ, ये बंधन टूटे। खुदावंद ये लोग दुआ करने वाले, ये लोग दुआ गो हो जाए खुदावंद। हालेलुया। ये दुआ गो लोग कहलाए खुदावंद। हालेलुया। तू मिन्नतों फरियादों को सुनता है। वो कहता है बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास। हालेलुया। वो ये नहीं कहता कि सिर्फ पुराने लोग आए जो इतने सालों से मसीह पे, ऐसे नहीं।
जो नए लोग हैं वो भी जब आएंगे तो वो इतना ही प्यार के नाम में हालेलुया 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 रामादा का दो रे बेरे बेरा बाबा लेश्ते मक्का दा लो बोलो बोलो हालेलुया खुदावन तेरे पाकरू की हजूरी चाहते हैं, तेरे पाकरू का मसा चाहते हैं खुदावन। ये जिंदगी ये जाने आज तब्दील हो खुदा के नाम में हालेलुया। हम सबको छू दे खुदावन। आज मीटिंग में खुदावन तू हमारे साथ रहा, शामिल है प्रेस्टिज का गहरा मसा खुदावन हमने फील किया, तेरी पाक हजूरी को हमने फील किया खुदावन। हालेलुया तेरा शुक्र करते हैं। हम इस लायक नहीं है लेकिन ये तेरा प्यार है, ये तेरी मोहब्बत है, ये तेरी मेहरबानी है खुदावन कि तू खुदावन आज यहाँ मौजूद था। थैंक यू जीसस। कलाम में खुदावन तूने नए बेद नए मकाशपात खोले। आमेन। मेहनत करते हैं हम, चलते फिरते उठते बैठते खुदावन गौर करें खुदावन, तेरे कलाम को अपने दिल में रखें खुदावन, तेरा डर और खौफ हमारे दिलों में हो। और जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं राहों में इनकी हिफाजत और निगहबानी करना खुदावन। हालेलुया ड्यूटी प्लेसेस पे खुदावन इनकी हिफाजत और निगहबानी करना खुदावन। इन्हें अक्ल दनाई और हिकमत अता फरमाना खुदावन ताकि ये अपने घर चट्टान पे बनाए। और जितने लोग आज मौजूद नहीं हैं खुदावन उनको बरकत पे बरकत दे। जितने लोग ये सुन रहे हैं ये देख रहे हैं इनको और इनकी फैमिलियों को बड़ी बरकत दे, इनकी जिंदगियां तब्दील हों, इनकी सोचें बदल जाएं खुदावन। हालेलुया। और खुदावन जो लोग ये दुआ करें वो पूरी हो खुदावन, इनकी जिंदगियों में काम कर, इनकी दिल की मुरादों को पूरा कर खुदावन। इस मुल्क इस शहर में खुदावन बड़ी बरकत दे खुदावन। हालेलुया। रास्तों में हवाओं में फिजाओं में खुदावन तेरे पांव और जोरावर फरिश्ते हों खुदावन, समंदरों पे पहाड़ों पर खुदावन। हालेलुया तेरे पाक और जोरावर फरिश्ते हों खुदावन। और आला अथॉरिटीज के लिए दुआ करता हूँ, अकल दनाई और हिकमत अता फरमा। तेरा पाक रूह इनको गाइड करे, तेरा पाक रूह इनको लीड करे खुदावन ताकि बनिनो इंसान के लिए अच्छे सोर्सेस पैदा करे। और फिर इसी तरह मिल बैठने का फुर्सत हम सबको छू और ब्लेस कर। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम। आमीन, आमीन। जिसने हमें सिखाया ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में ना डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत इन जानों के साथ, हालेलुया आलमगीर कलीसिया के साथ और बनी इस्राएल के साथ अब से हमेशा तक होती है। आमीन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा जी इबादत